हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, डाउट्स आ रहे थे कि सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के बारे में बताइए। बहुत सारे डाउट्स थे कि क्या होने वाला है मेंस में, कैसा जॉब प्रोफाइल रहता है, हर एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को आज मिलने वाला है। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। लेट्स वेलकम राज सर। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आज आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, अपने सारे सीक्रेट्स बताने हैं, सब कुछ बताना है इस एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि ना लोगों के मन में ना बहुत सारे डाउट है और ना वो जानना चाहते हैं कि ये पोस्ट कैसा है, कैसा लगता है वर्दी के साथ। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं सब इंस्पेक्टर राज सिंह हूँ। मैं अभी वर्तमान में जो है मुक्का थाना में पोस्टेड हूँ। 2013 बैच का हूँ मैं। 2013 बैच का। उस समय एग्ज़ाम दिला के आप फाइनली फिर सिलेक्ट हुए थे जी। तो थोड़ा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से एजुकेशन किया? मैं ग्रामीण प्रवेश का हूँ और मैंने जो है अपनी स्कूलिंग जो है ग्रामीण स्कूल से किया हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल से। और कॉलेज भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज कोरबा से किया हुआ है। मैं कोरबा का रहने वाला हूँ। ओके। क्या सोच था आपका कि आप इस जॉब में आएंगे? उस समय क्या आपके दिमाग में चलता रहता था? किसी व्यक्ति का एक ड्रीम नहीं होता है, वो था मेरे लिए वर्दी। मैं जब किसी वर्दी वाले को देखता था तो मेरे को लगता था मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट यही होना चाहिए, मेरे को वर्दी पहनना ही है। तो मैं इसी के पीछे ही लगा रहा शुरू से ही, और मैं शुरू से ही प्रयास करते रहा कि मैं एक वर्दी वाला जॉब मिल जाए मेरे को। मैंने 2008 में भी जब सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई तो उस समय भी मैंने प्रयास किया था कि मेरे को जो है सब इंस्पेक्टर बन जाऊं, लेकिन तब मेरा ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद 2011 में वैकेंसी आई और 12 में भर्ती हुई और 13 में ज्वाइन किया हम लोग। फिर इसमें तैयारी किया और फाइनली मैंने वर्दी पा लिया। मैं एक डीएसपी का इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने एक बात कही थी कि ना वर्दी पुकारती है, जिसको मिलना रहता है ना बस आ जाती है। हाँ बिल्कुल सही बोले थे सर ने, वर्दी पुकारती है। और हम तो जब आँख बंद करते थे तो हमको वर्दी दिखती थी। इतना हमको पसंद था वर्दी की जॉब। थोड़ा सा ये बताइए कि आपका अभी का लाइफस्टाइल कैसा रहता है, क्या जॉब रहता है, सुबह कितने बजे उठते हैं? हाँ, बताइए। पुलिस रूटीन थोड़ा रहता है, ज़्यादा वर्क पड़ता है हमको। हम सुबह 6 बजे उठते हैं और अपना रूटीन काम करके सवेरे का 9 बजे हम अपने थाना पहुंच जाते हैं। फिर थाना में जो हमारे पुराने मामले हैं, अगर कुछ सामने आ गए नए मामले हैं, उस सबको निराकरण करते हैं और सुनवाई करते हैं और रात को 9 बजे फिर वापस अपने घर जाते हैं। और इसमें जो है आप ऐसा ही नहीं है कि हम केवल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसमें वीआईपी ड्यूटीज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ है, सब करना पड़ता है। ओके, मतलब हर एक टाइप का काम आपको। जी। कोई वीआईपी का मूवमेंट हो रहा है आपके डिस्ट्रिक्ट में तो आप उसमें आपका ड्यूटी लगेगा, जिला से लगता है ड्यूटी, तो आपको उसमें जाना पड़ेगा, ड्यूटी उसको सिक्योरिटी प्रदान करना पड़ेगा। और कुछ लॉ एंड ऑर्डर हो गया, कुछ लोग रोड में आ गए, किसी बात को लेकर नारेबाजी कर रहे तो वहाँ जो है आपको जाना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उनको हटवाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ये सब रूल्स हैं पुलिस में। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि किन लोगों के लिए ये जॉब है, किन लोगों के लिए नहीं है? वो जो मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से फिट हैं उन्हीं के लिए है ये जॉब, क्योंकि इसमें मेंटली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है, फिजिकली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, मतलब ऐसे नहीं कि आप एकदम डरते हैं चीज़ों से तो इस जॉब में आ जाए। इसमें तो पूरा मतलब उसका काम है, मेहनत का काम है और जिगरा का काम, जिगरा का काम। या साफ सही बोले मैं वर्ड नहीं मिल पा रहा, जिगर का काम है टोटल ये। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई क्रिमिनल है जो फायरिंग कर दिया या किसी को मार दिया है, आप उसको पकड़ने जा रहे हो, उसके पास लोडेड गन है, फिर उस समय आपको हिम्मत चाहिए उसको पकड़ने के लिए, कहीं आपके ऊपर भी फायर कर सकता है वो। तो पूरा टेक्निक से फिर जो ट्रेनिंग में मिला रहता है उस टेक्निक का उपयोग करके उसको हम पकड़ते हैं। अच्छा, अगर किसी गर्ल को, किसी लड़की को अप्लाई करना तो कैसा है ये जॉब उनके लिए? ठीक है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए, आना चाहिए, अच्छी नौकरी है। सेवा की इतनी अच्छी ये जगह है, अन्य मेरे को लगता है अन्य किसी नौकरी में ऐसा सेवा करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। डायरेक्ट पब्लिक रिलेशन है, आप जुड़ते हैं लोगों से, आप हर तरह से मदद कर सकते हैं। संबंध में भी बहुत सारे काम बनते हैं, तो अगर किसी को छोटा मोटा परेशानी तो आप संबंध में भी करा सकते हैं। तो ये सेवा की अच्छी जगह है। ओके, मतलब आपको अच्छा लगता है ये? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपका जॉब रहता क्या क्या है? मतलब कई लोग हैं ना यहाँ पे नहीं जानते कि एक एसआई करता क्या क्या है, तो उसके बारे में बताइए। एक एसआई भर्ती ही थाना प्रभारी का है। देहात थानों को प्रभारी सब इंस्पेक्टर होता है, शहर का टीआई होता है। और समय पे आप काबिलियत है आपकी तो शहर का भी थाना प्रभारी बना देते हैं सब इंस्पेक्टर को।
तो इसका जवाब ये है कि थाना के जितने कार्य है आपके थाना क्षेत्र के, वो सब आपको करना है। थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था मेंटेन रखना है, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, और आपको जो है अपराधों की विवेचना भी करनी है, धर पकड़ भी करना है, और वरिष्ठ अधिकारी को अगर कुछ पॉइंट आता है तो उसको भी करना है। हमको वाहन चेकिंग भी करना है, कहीं कुछ हो गया तो अचानक चेकिंग भी करते हैं। अवैध शराब जुआ सट्टा पे भी रोकथाम करना है। तो ये सब काम है सिटीज में। ओके। और डर लगता है जॉब करते हुए? बिल्कुल नहीं, नहीं, क्योंकि ये पुलिस एक ऐसी नौकरी है जिसमें टीम भावना होती है। आप अकेले कभी नहीं हो कहीं भी, आपके अधिकारी हमेशा हमारे सपोर्ट में रहते हैं और हमारे स्टाफ। और वो भी जो हम लोग देखते हैं टीवी में कि कुछ भी हुआ एक पुलिस में सब के सब एक साथ हो जाते वही हैं। मैं बोल रहा था, टीम भावना से काम चलती है। अगर एक पुलिस वाले कुछ हो गया तो पूरे पुलिस आ जाएगी वहाँ। बहुत सही, बहुत सही। फिर आप ये बताइए कि इस एग्ज़ाम के बारे में क्या सोचा था आपने, कैसे आप इस चीज़ के लिए तैयारी करना शुरू किए? जब 2008 में वैकेंसी आई थी तब तो मैं एलिजिबल नहीं हो पाया, ग्रेजुएशन नहीं हो पाया था। तब मैं सोचा था कि अगली वैकेंसी जब भी आएगी तो उसकी मैं प्रिपरेशन करूँगा। और मेरी किस्मत से बाई लक जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ और मैंने जो है मास्टर की प्रीवियस दे रहा था, उसी समय जो है दिसंबर में वैकेंसी आया। तो दिसंबर वैकेंसी आया तो फिर मैं उसमें तैयारी में जुट गया। और जब मेरी तैयारी थी वो ज़्यादा लंबी नहीं है, वैकेंसी आया उसके बाद तैयारी किया। और मैं ऐसे तैयारी किया क्योंकि मेरा क्रेज़ था इसका। तो मैं एक छोटा फ़ोन रखता था, उसमें 7 से 8 चालू करता था उसको, और सिर्फ उतने समय अपने मम्मी से बात करता था, बाकी समय फ़ोन बंद करके रख देता था। बाकी समय सिर्फ मेरा पढ़ाई था और कुछ भी काम नहीं। अपनी दैनिक दिनचर्या को छोड़ के सिर्फ पढ़ाई। बाहर की दुनिया में क्या और कोई मतलब नहीं। अगर मेरे को एक साबुन भी चाहिए रूम के लिए तो मैं अपने दोस्तों को बोलता था ला देने यार मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे को इतना क्रेज़ था वर्दी का कि मैं सिर्फ इसी में रहना चाहता था, सिर्फ पढ़ूँ और इसको कैसे गेन करूँ। इतना डेडिकेशन होना चाहिए ना आपको, जी इस पेपर को निकालने के लिए। सबको होना पड़ेगा, जो करना चाहते हैं उनको होना पड़ेगा, तब मिलेगा। इतना आसान तो नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें फिजिकली और मेंटली फिट होना पड़ेगा। और इसी दौरान फिर मेरा जो है पटवारी का भी एग्जाम क्रैक हो गया था। उस समय पटवारी का एग्जाम आया तो मैं कोरबा से क्रैक कर लिया था उसको। आपने पटवारी भी निकाला हुआ है, ये भी कॉलेज के लिए जॉब? जी जी। और जब इसका तैयारी चल रहा था और जब इसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होती थी तब तक मैं एमए कर लिया था। 1-1.5 साल लग जाता है। दिसंबर की बात थी, वैकेंसी आए तो मेरा एमए हुआ इंग्लिश में। तब मैं वेटिंग में, जब को जांजगीर जिले में मेरा शिक्षा कर्मी वर्ग 1, उस समय शिक्षा कर्मी चलता था, वर्ग 1 भी मैंने जो है वेटिंग में क्रैक कर लिया था। लेकिन मैंने ज्वाइन, क्योंकि मेरे को वर्दी क्रेज था, इसी को मैंने ज्वाइन किया। कितना हेक्टिक रहता है जॉब की आराम पसंद लोग कर सकते हैं? नहीं, आराम पसंद लोग ले नहीं है, जो मतलब एकदम फिट चुस्त दुरुस्त रहना चाहते हैं, एक्टिव दिखना चाहते हैं, उनके लिए है ये। आराम पसंद लोग के लिए नहीं है। नहीं, ये मैं एक्चुअली इसलिए पूछा ना, कई लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसके साथ साथ तैयारी हो सकती है क्या अन्य वैकेंसियों की? अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई है कि 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के निकाल सकता है, उसके लिए है। अगर आप ये सोचेंगे कि इसमें नौकरी करते करते मैं 6 घंटा पढ़ाई के लिए निकाल लूँ तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, आप जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। ओके, इसलिए बहुत कुछ है। किस टाइप का लेवल का एग्ज़ाम रहता है ये? मतलब इजी कहोगे, मॉडरेट कहेंगे, कि किस टाइप का रहता है आपके हिसाब से? मीडियम है। मीडियम, ना बहुत टफ है ना बहुत इजी है, मीडियम एग्जाम है। पीएससी के कंपैरिजन में एक चीज़ नया इसमें जुड़ जाता है, फिजिकली फिट होना। क्योंकि फिजिकली पीएससी में हमारा 3 ही चरण होता है, प्रारंभिक, मेंस और इंटरव्यू। इसमें एक चरण और होता है, प्रारंभिक दोगे आप, मेंस दोगे, फिजिकल दोगे, फिर इंटरव्यू दोगे, सब रहता है इसमें जी। ठीक है, थोड़ा सा फिजिकल के बारे में बता दीजिए। तो क्योंकि ना कई बार लोग तैयारी करने के लिए भी तैयार हो जाता है, हर चीज़ हो जाता है, पर ना उनको पता रहता है कि उनका कट सकता है लास्ट फिजिकल में। तो क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है कि भाई ये सब तो आपका ठीक होना चाहिए तभी इसमें अप्लाई करना? पहला तो फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, पैर जो है उसको देखते हैं। और ये घुटना नहीं जुड़ना चाहिए सबसे पहला, फिर हाइट आना चाहिए आपका। 3 चीज आ गया तो पहले तो आप अंदर हो गए। जो प्रारंभिक परीक्षा देते हैं, घुटना नहीं जुड़ना चाहिए, फ्लैट फुट, और हाइट कितना रहना चाहिए? हाइट जो है 5'8" है। हाँ, ओके, ये आपका रहना चाहिए। ओके, और फिर उसके बाद फिर आप प्रारंभिक परीक्षा देंगे, और प्रारंभिक परीक्षा में आप पास करेंगे तब फिर मेंस देंगे। मेंस में जो है आपके दो पेपर होंगे। एक पहला पेपर में आपको जो है जीएस का रहेगा, और सेकंड पेपर जो है हिंदी इंग्लिश का रहेगा, वो रिटर्न रहेगा हिंदी इंग्लिश। ओके, और इसमें ऐसे मुख्य है, ऐसे को ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। और फिजिकल में क्या क्या कराते हैं? फिजिकल में हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग है, ये सब चीज़ें होती है। तो ये सब आप एकदम ट्रेंड थे पहले से कि तैयारी की? हम लोग तैयारी किए, अच्छे से मेहनत किए इसके लिए। हम लोग 70 लोग एक साथ तैयारी करते थे, जिसमें लगभग 65 लोग अभी जॉब में हैं।
5 लोग इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि एज काफ़ी ज़्यादा था, वो लोग नहीं कर पा रहे थे फिजिक्स। इसके लिए क्या एज रहती है? 28 ईयर है मैक्सिमम इतने तक आप SC/ST को कुछ छूट मिलता है उसमें। ओके ओके, थोड़ा सा रिलायबिलिटी है। ओके, ट्रेनिंग किस तरीके का रहता है? अच्छा नहीं, इससे पहले आप ये बताइए, जिस दिन सिलेक्शन हुआ उस समय आप क्या कर रहे थे, क्या रिएक्शन था, किसको फ़ोन किया, क्या क्या किया था? तब मैं जो है यहीं था, बिलासपुर में था, और जब सिलेक्शन लिस्ट आया मैंने देखा मेरा नाम है, मेरे दोस्तों ने कुछ ने फ़ोन किया, तेरा नाम है, सिलेक्शन हो गया तेरा, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं उनको मिठाई बांटा, तुरंत अपने मम्मी को फ़ोन लगाया और बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। उन्होंने बोला बेटा बहुत अच्छी बात है, शुरू से ही इसके लिए मेहनत कर रहे थे, वर्दी तुम्हारी इच्छा थी, चलो पूरा हो गया। फिर मैं पहला ट्रेन जो था उसको लेके गया, अपनी माँ का आशीर्वाद लिया। किस तरीके के स्टूडेंट रहे हैं आप? बहुत अच्छे, बचपन से एकदम पढ़ाकू टाइप के थे? नहीं, बिल्कुल नहीं था। कितने मार्क्स थे आपके 10 12 ये सब में? एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। 10th में मेरा 54% है, 12th में 70% है, और मेरा BA में जो है 50% है, MA में भी 50% है। अरे भाई, मतलब ये आप इंस्पिरेशन हो कई लोगों के लिए कि आप किसी भी समय पे आप बहुत अच्छे से मेहनत करने लग जाओ तो आप एक अच्छे पोजीशन पे, अच्छे जगह पे जा सकते हैं। मतलब ऐसा है कि मार्क्स आपको जो है पोस्ट नहीं दिलाता है, मेरे को ऐसा लगता है। आपकी मेहनत पोस्ट दिलाता है, आप कितना उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, कितना उसको लेकर आप इंस्पायर हैं। ऐसे बैठ गया चलो एग्जाम है बैठ जाए, ये नहीं होगा। इसमें आपको उसको लेना पड़ेगा, अपने आप को महसूस करना पड़ेगा कि मैं एक सब इंस्पेक्टर हूँ, तब होगा। फिर ट्रेनिंग कैसे होती है? यहाँ पर फाइनली आप सिलेक्ट हो जाते हैं, बाद जो है हम लोग को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। मेरा कहाँ होता है ये? मेरा स्टेट एकेडमी चंदखुरी में हुआ था। तो मैं गया वहाँ, फिर हम लोग को रूम में लाट किए, वहाँ रूम में हम लोग रहने लगे। फिर बोले कल सुबह 6 बजे आ जाना आप लोग। हम लोग जैसे सुबह सो के उठे, अब हम बोले 6 बजे जाना है, तो 6 बजे हम लोग पहुँच गए वहाँ। वहाँ गेट तो उससे क्रॉस कर रहे थे हम लोग 6 बजे, तो कुछ लोग 1 मिनट 2 मिनट हम लोग लेट हो गए। 6:01 6:02 हुआ, वहीं से हम लोग को सज़ा मिलना चालू हो गया। फ्रंट रूल, बैक रूल, रनिंग, ग्राउंड का चक्कर लगाओ। बोले यार 1 मिनट लेट है, 1 मिनट के लिए? हाँ, हम लोग भी ये सोचे 1 मिनट लेट है, इतना ज़्यादा क्या इसके लिए पनिशमेंट देना। फिर जब हम लोग खड़ा हो गए लाइन से, तो फिर बताए 6 बजे खड़ा होना मतलब इसमें खड़े रहना है आपको, जो लाइन बने उसमें खड़े होकर मिलना। अधिकारी आएंगे 6 बजे आप खड़े दिखना। तब हमको समझ आया कि 10 मिनट पहले निकलना है। तो टाइम की बहुत पंचुअलिटी सिखाते हैं ट्रेनिंग में पुलिस की। टाइम की पंचुअलिटी बहुत अच्छी आनी चाहिए। और एकदम फिजिकली फिर आपको रेगुलर कितने दिन तक रहता है आपका ट्रेनिंग? हम लोग 18 महीने का ट्रेनिंग था, बेसिक ट्रेनिंग। ओके, और उसमें वो पूरा आपको फिजिकली फिट करता है? हाँ, फिजिकली फिट, ड्रिल वगैरह कराते हैं, उसमें रास्ता चढ़वाते हैं, ड्रिल करवाते हैं, सारे ऑब्स्टिकल वगैरह कराते हैं, रनिंग कराते हैं, ये सब होती है। ओके ओके। फिर अभी जैसे लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है, प्रीलिम्स तो हो चुका है, पर आगे भी कई लोग इस वीडियो को देखेंगे। जी। तो प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाता है? प्रीलिम्स के बारे में एक स्ट्रैटेजी बताइए कि भाई ऐसा है, इस एग्ज़ाम में ये आता है, ऐसे करके तैयारी करेंगे तो आपका हो जाएगा। GS है मुख्य रूप से प्रीलिम्स में, तो GS है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये सब करना पड़ता है। तो अब हो गई इस पर अभी के एग्ज़ाम, और आने वाले समय में भी यही अगर रहा पैटर्न, तो बस एप्टीट्यूड टेस्ट आपको पढ़ना है, GS पढ़ना है, हो जाएगा। लेवल कैसा रहता है? बहुत अंदर घुमा घुमा के पूछते हैं कि सिर्फ आपका मतलब कट टू कट पूछा जाता है? कट टू कट आता है, बहुत ज़्यादा घुमाते नहीं, हम मीडियम है क्वेश्चन, मीडियम लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। जो अच्छा मेहनत करेगा आराम से क्रैक कर लेगा। ओके, मेंस में क्या होता है? मेंस जो है जनरल स्टडीज़ की होती है, जो ऑब्जेक्टिव रहती है 200 अंक का, और फिर 200 अंक का आपका अंग्रेजी और जो है हिंदी का रिटर्न रहता है, उसमें ऐसे मेन है। तो ऐसे के लिए मैं चूँकि उसी समय मैं इंग्लिश कर रहा था, तो मैंने जिस चीज़ को मैं हिंदी में पढ़ता था उसको मैं इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेता था। तो जो इसे मैंने हिंदी में किया वो मेरे अंग्रेजी के लिए भी रेडी था। तो मैंने नक्सलवाद, आतंकवाद और 2-3 ऐसे मैंने कर। और इसमें एक पॉइंट मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा कि सर हिंदी मीडियम के? हाँ, मैं हिंदी मीडियम का हूँ। और उसके बाद आप ये सब कर लेते? हाँ, मैं कर लेता, क्योंकि मैं इंग्लिश कर रहा था, उसी समय मेरा इंग्लिश चल रहा था, तो जो मेरे हिंदी में पढ़ाते थे उसको मैं अंग्रेजी ट्रांसलेट कर लेता था। बहुत सही। तो मैंने नक्सलवाद पर उस समय लिखा था और काफ़ी अच्छा लिखा था। और ऐसे लिखते समय मैं एक बात सभी को बताना चाहूँगा कि ऐसे लिखते समय जो करंट चीज़ें हो रही है नक्सलवाद पे, अगर आप लिख रहे हैं तो करंट नक्सलवाद की जो घटनाएं हुई हैं उसको आपको लिखना ज़रूरी है। ओके, मतलब रिसेंट करंट अफेयर्स से आपको रिलेट करके वो सारी चीज़ों आप नक्सलवाद ऐसा नहीं कि पुराने बुक है जो छपे हैं उसी के लिए, ऐसा नहीं चलेगा। आपको रिसेंट जो घटनाएं हुई हैं उसको भी ढूंढ के उसमें डालना पड़ेगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट,
जैसे पीएससी में एक दिन में 2 पेपर होता है मेंस का, यहाँ पर कितने पेपर होते हैं, कितने दिनों तक मेंस चलता है? का एक ही दिन होगा, दोनों पेपर हो जाएगा उसमें। दोनों पेपर जी। और फिर ख़त्म? फिर ख़त्म है जी। ओके, ठीक है। फिजिकल में बस आपका ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, फ्लैट फुट, नी नॉक और ये तो height। पहले ही हो गया, अच्छा ये, प्रारंभिक परीक्षा के पहले चेक कर लिए। अच्छा अच्छा हाइट, अच्छा। खेल कूद ये और सब। फिर ये वाले फिजिकल में क्या होगा? ये वाले फिजिकल में आप रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक ये सब देंगे। ओके, ठीक है। अब इसके बाद मेंस देंगे, उसके बाद जो फिजिकल होगा उसमें ये सब देंगे। ओके, ठीक है। और आप एक एक करके सब क्रॉस करते जा रहे होंगे तो हाँ, सुकून लगता है, चलो अब करीब पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ वर्दी के करीब जाते जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। और इंटरव्यू में कैसा रहता है? इंटरव्यू में- कहाँ होता है इंटरव्यू? इंटरव्यू रायपुर में हुआ था हम लोग का। तो मेरा तो बहुत शानदार था इंटरव्यू। कैसा था? कितने लोग बैठे हुए थे? 5 लोग का टीम था। RK विज सर थे हमारे उस समय, उन्हीं के बेंच में मैं गया था इंटरव्यू देने। तो फिर मेरे से पूछे यू कैन इंग्लिश मैन, यू कैन टॉक इंग्लिश, यू कैन वॉक इंग्लिश। मैं बोला सर सॉरी, मैं इंग्लिश की पढ़ाई ज़रूर किया हूँ लेकिन मैं बोल नहीं सकता, मैं ग्रामीण परिवेश का हूँ और मैंने इंग्लिश मैं समझ सकता हूँ, आप बोलेंगे उसको, लेकिन बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है मेरा कि मैं इंग्लिश बोलूँ। मतलब यही बात है ना कि आप जो हैं अगर वो वहाँ पर दिखा दिए। हाँ, मतलब कुछ आपका बनावटी हो नहीं जाए। करना है हाँ। अपने को। ये पहले ही मेरे को इंटरव्यू बोर्ड में बेइज्जत किया गया। अच्छा। पहले मैं बोला गेट पे, मैं कम इन सर, मेरे को कोई रिस्पांस नहीं दिए, अपना चाय पी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। मैं बोला क्या हो गया, मेरे को कुछ नहीं बोला। मैं धीरे बोल लिया, फिर थोड़ा 2 मिनट रोक के मैं ज़ोर से बोला मैं कम इन सर करके, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं। अपना नाश्ता कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। तो मेरे को समझ आया कि मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। फिर मैं गेट पे खड़े रहा, बहुत फिर मैं गेट पे खड़े रहा, मैं कुछ नहीं बोला। फिर थोड़े समय बोला अरे हाँ आओ इधर आओ। तब फिर मैं गया, फिर मैं जो कुर्सी था उसके पीछे खड़ा हुआ। फिर मेरे को बैठ जाओ नहीं बोला, फिर अपने गप्पे लड़ा रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं। फिर अचानक से मेरे पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा? मैं बताया सर मेरा नाम राज सिंह है। फिर मेरे नाम से 2-4 क्वेश्चन पूछे कि क्या है, कैसा है, क्या मतलब है। मैं बोला राजा होता है सर, राज का मतलब। फिर मेरे को पूछे कि उस समय वो चल रहा था दिल्ली में एक रेप केस हुआ था दामनी वाला, उसके बारे में पूछे, उसकी कमेटी वमेटी के बारे में पूछे। मैं सब बता दिया। आप सब तैयार करके गए थे? नहीं, करंट था वो तो रोज पेपर में आ ही रहा था लगातार खबर। पेपर तो पढ़ना ही है, पेपर तो छोड़ना ही नहीं है आपको जब तक सिलेक्शन अगर आप ये कर रहे हो एक पेपर तो आप परमानेंट पढ़ना ही पड़ेगा। तो उस समय वो पेपर अपन पढ़ते थे तो अपने को ध्यान में था विशाखा कमेटी बनी है करके, वो सब बताए अपन। फिर मेरे हॉबीज़ के बारे में पूछे तो मैं बोला डांसिंग और सिंगिंग मेरे हॉबी है। फिर मेरे से सिंगिंग कराया तो मैं गाना भी गाया, और डांसिंग कराया तो मैं डांस भी किया। फिर मेरे से पूछे सही में? हाँ, अंदर ही कराया, मैं करके दिखाया बाकायदा। हाँ। फिर मेरे से पूछे कि आप इसका क्या यूटिलाइज है पुलिस में? तो मैं बोला क्या यूटिलाइज है? मैं सर को बोला सर जब मेरे जवान किसी काम करके बहुत थक जाएंगे तो मैं उनको गाना गा के और डांस करके इंटरटेन कर सकता हूँ। वो बोले ठीक है गुड। फिर मैं वापस कर दिया। बहुत सही सर, मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है। मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ। आधे लोग तो रुक गए होते हम जैसे लोग कि ये क्या पूछ लिए, कैसे क्या जवाब देंगे, और आप उस समय तुरंत बना के सब कुछ बता भी दिए। जी जी, इसीलिए आपका सिलेक्शन हुआ सर। जी जी जी। और मतलब उनके मन में तुरंत वो आ गया होगा कि यार इसको तो कर लेते। आप खुद खुश हो क्या? क्वेश्चन और था उनका, हाँ। शराब पीते हो? मैं बोला सर मैं नहीं पीता हूँ। तो बोले जो शराब नहीं पता अच्छा थानेदार नहीं बनता, तुमको पता है कि नहीं पता है? कैसे करोगे थानेदारी? बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारे थानेदारों को जानता हूँ, शराब नहीं पीता थानेदारी करते हैं, और मैं आज भी शराब नहीं पीता और थानेदारी कर रहा हूँ। सैल्यूट है सर आपको। जी थैंक यू। आप एक आइडियल पुलिस ऑफिसर हैं जी सर। लोगों को होना चाहिए, क्योंकि ना आम जनता जो रहती है ना वो बड़ा डरती है चीज़ों से। जो बॉलीवुड में चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, दिखाया जाता है कई बार नेगेटिव, वो सारी चीज़ें देख के ना आदमी बहुत डरता है। पर आप ऐसे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करके समझा के रखे हुए हैं। जी। अभी तो अब डरने की ज़रूरत नहीं पुलिस से। पुलिस खुद जुड़ना चाहती है। पुलिस जो है गांव-गांव जाके जो है अपना कार्यक्रम भी करती है कि हमसे जुड़िए, बहुत सारी जानकारी देती हैं साइबर फ्रॉड वगैरह का। तो पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं। हम ही आपके बीच के हम लोग बंदे हैं, अलग नहीं है। हमसे जुड़ के रहिए, बल्कि अपनी समस्या बताएंगे तो ज़रूर निराकरण करने का प्रयास करेगी। बहुत सही, बहुत सही। थोड़ा सा आप अपने हायरार्की को बताइए। आप ज्वाइन होते हैं एज एन SI, कहाँ तक आपका मैक्सिमम पोस्टिंग हो सकता है? SI बनने के बाद जो है 8 साल के भीतर में नियम है कि TI बनाया जाएगा, लेकिन पद खाली रहता है तो बनते हैं। जैसे हमको 10 साल हो गए हैं लगभग नहीं बन पाए हैं, पद खाली होगा हम लोग अपग्रेड हो जाएंगे TI में।
टीआई के बाद जो है फिर डीएसपी बनते हैं, डीएसपी के बाद एडिशनल एसपी, और उसके आगे प्रमोशन नहीं दिया जाता है। एडिशनल एसपी मैक्सिमम मैक्सिमम है जी। ओके, ये थोड़ा स्टार का बता दीजिए, मुझे भी जानना है, कई लोगों को जानना दो रहता स्टार है तो सब इंस्पेक्टर है, हम्म। यहाँ तीसरा लगेगा टीआई है, और तीसरा लग के ये वाला कटा रेड वाला तो डीएसपी है, है। ओके, और यहाँ एक अशोक स्तंभ लगा तो फिर वो एडिशनल है। एडिशनल एसपी, जी। ओके। और जैसे कोई डीएसपी बनता है तो वो कहाँ तक जाते हैं? डीएसपी बनेगा तो ये वाला नहीं रहेगा, हाँ। और 3 स्टार रहेगा यहाँ पर, तो डायरेक्ट डीएसपी तो वो जो है आईजी तक जाते हैं, आईजी या डीजी तक। आईजीडीजी तक ऐसा, ओके। तो सर यहाँ पे कई क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट के, जी। कमेंट सेक्शन पूरा भरा हुआ था कि जैसे ही मैंने बताया कि एसआई सर आ रहे हैं तो एक एक करके आप बताते जाइएगा। सबसे पहला प्रश्न, एसआई का पावर क्या क्या होता है? एसआई का पावर अपने थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी रहता है, तो पूरे वो पावर है जो थाना प्रभारी को होता है। जो आप थाना में देखते हैं नॉर्मल आदमी जो सोचता है कि थाना प्रभारी क्या क्या कर सकता है, वो सारे पावर हैं, वो सब कर सकता है। जैसे अब लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि क्या पावर है। थाना प्रभारी जो है अपने थाना क्षेत्र कानून व्यवस्था मेंटेन रखता है, अपराध की रोकथाम करता है, और वाहन चेकिंग करना है, अवैध दारू सट्टा गांजा पकड़ना, ये सब काम है थाना प्रभारी का। सब कुछ रहता कोई है। गुंडा बदमाश है उसको सुधारना भी है। तो ये सब कुछ आप लोगों को देखना करना पड़ता है। और पड़ता है। वीआईपी अभी कोई आया तो वीआईपी फिर मूवमेंट में भी ड्यूटी करना पड़ेगा। हम्म। वीआईपी आया तो उसको सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संबंधित थाना प्रभारी को होता है, उस एरिया में अगर घूम रहा है वीआईपी कोई। ये अच्छा, ये एसएचओ भी सेम होते हैं क्या? कि एसएचओ मतलब थाना प्रभारी होते हैं, तो उसको अंग्रेजी में स्टेशन हेड ऑफिसर बोलते हैं, जिसको 60 में एसएचओ बोलते हैं। ओके ओके। एसआई को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? एसआई को एक तो सरकारी हमको सिम मिला हुआ है जो बीएसएनएल का है, जिसमें अनलिमिटेड आप कॉल कर सकते हैं, और 2 GB पर डे डाटा यूज़ कर सकते हैं। रहने का अगर क्वार्टर खाली है तो मिलेगा, जैसे मैं अभी सरकारी क्वार्टर में रहता हूँ, मेरे को मिला हुआ है। ओके। और गाड़ी वगैरह? गाड़ी जो है थाना को मिलता है, एसआई को पर्टिकुलर नहीं मिलता, उसमें थाना के कार्यों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ओके। और मेडिकल अलाउंसेस? मेडिकल अलाउंसेस जैसे सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी को है, वही हमको भी मिलता है। ओके। ये सब मतलब जितनी बेसिक चीज़ें हैं आपको एक ऑफिसर को चाहिए रहता है, वो सब इसमें मिलता है। जी जी। ओके। अंतिम प्रमोशन तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, एडिशनल एसपी का। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। नक्सल एरिया में कितने टाइम तक कंपलसरी पोस्टिंग रहती है? 3 साल का कंपलसरी है नक्सल एरिया में। ओके। नेक्स्ट ये है कि कंपलसरी पोस्टिंग के बाद भी नक्सल एरिया में ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या? अगर विभाग को लगता है आवश्यकता है तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, जी। इस बात पे डिपेंड करेगा। एक अच्छा प्रश्न है, एसआई का कट ऑफ क्या जा सकता है? कुछ आप अभी वाले में प्री में पूछ रहे हैं क्या? मेरे हिसाब से अगर मैं SC/ST से शुरू करूँ तो 50 प्लस में हो जाएगा, OBC 55 प्लस में हो जाएगा, और जनरल 60 प्लस में हो जाएगा। 60 प्लस में? मेरा अनुमान है भाई, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। नहीं, किसी का दावा नहीं है। क्या है ना, जो लोग दिलाए हुए ना वो बड़ा सोच में है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा ना कि आप इस चीज़ को पता करके रखे हुए हैं, है ना, कि ऑलमोस्ट कितने में हो रहा है। मुझे लगता है आप लोग, आपसे कई लोग पूछ भी रहे पूछे होंगे। हैं, कई लोग जुड़े हैं जो बनना चाहते हो तो पूछते ही हैं क्या करें, कैसे करें, इतना आया है कैसे करें। तो उनको मैं बताता हूँ इतना है तो एकदम निश्चिंत होकर तैयारी करो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, ये यहाँ पर बोला गया है कि कोई डेंटल चेकअप होता है, तो ऐसा कुछ वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं? फिजिकली चेकअप में तो पूरे शरीर का चेकअप होता है, उसमें डेंटल भी हो जाता है। ओके। मेंस का सिलेबस व्यापम किस प्रकार से अपडेट कर सकता है? मतलब जैसा आपका इधर रहता है पीएससी का, वैसा ही यहाँ पर भी वैसा ही सिलेबस, लगभग सिलेबस सेम रहता है पीएससी का और इसका, और बाकी व्यापम के साइट में अपलोडेड है मेंस का सिलेबस देखना चाहे तो। हाँ, ओके। क्या है ना, कई जो है ना जो पीएससी का भी तैयारी करता रहता है वो बीच में सोचते हैं कि एसआई भी दिला देते हैं करके फॉर अ सेफ हैंड। तो क्या ऐसा भी अगर वहाँ पर कोई तैयारी कर रहा तो यहाँ पर दिला सकता है? हाँ, दिला सकता है, लेकिन अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो फिजिकल में वो बाहर हो जाता है। मतलब पहला क्राइटेरिया सीधा ये है कि आप चेक करा लो अपना। चेक कराने के बाद तो प्री होता है, मान लीजिए उसमें भी उसने हाइट वाइट वगैरह सब ओके हो गया उसका, प्री भी दे लिया, मेंस भी पास कर लिया, लेकिन फिजिकल में फेल हो जाता है तो फिर वो बाहर हो जाता है, क्योंकि उसमें 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। मतलब 300 का रहता है वो, 300 अंक का, उसमें 90 नंबर लाना ही पड़ेगा। ओके। डीएसपी में ऐसा कुछ नहीं रहता ना? डीएसपी में नहीं है। हाँ, डीएसपी में ऐसा कुछ नहीं है, पर वो बेसिक वाला आपका रहना चाहिए। डीएसपी में तो पीएससी का जो पैटर्न है वही चलेगा। हाँ। आप वहाँ उसके वो में आ गए क्राइटेरिया में तो आपको डीएसपी मिल जाएगा। ओके।
पढ़ाई कंटिन्यू करने में तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल है, एक स्टूडेंट का डाउट था यहाँ पे। ठीक है, हाँ थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। मेंस का सिलेबस बताएं सब्जेक्ट वाइज वाला, ये वाला हम लोग कर लेंगे इसमें, क्यों आपके पास एक पैटर्न है ना, सर थोड़ी देर में समझा देंगे उसको। फिर एक दिन में जैसे 2 पेपर होता है, यहाँ पर तो एक ही दिन में 2 पेपर होके आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है एग्ज़ाम का ना। जी ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। एक और है क्योंकि कई लोग का कंटिन्यूअस क्वेश्चन आ ही रहा है, तो मैं आपको पूछ लेता हूँ। सर एक बहुत अच्छा डाउट आया हुआ है, सर पढ़ाई में कैसे मन लगाएं? पढ़ाई में आपको बस देखना है कि मैं वर्दी पहना हुआ हूँ और फील करना है कि आप एक सब इंस्पेक्टर हो, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फिर आप मेहनत करिए। क्योंकि आप जब तक नहीं सोचेंगे आप गेन नहीं कर पाएंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं एक सब इंस्पेक्टर हूँ, मैं एक थाना प्रभारी कुर्सी में बैठा हूँ, उसको फील करेंगे तो पढ़ने में अपने से ही मन लगने लग जाएगा आपका। ओके, कट ऑफ के बारे में आपने बता दिया। एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है, सूबेदार का क्या काम रहता है? सूबेदार जो है समकक्ष ही है, लेकिन वो रक्षित केंद्र में काम करते हैं। लाइन होता है पुलिस का, जहाँ फोर्स के इकट्ठे रहते हैं, वहाँ वो काम करते हैं। ओके, तो वहाँ पुलिस लाइन जिसको हम लोग कहते हैं। हाँ पुलिस लाइन, वहाँ फोर्स का मैनेजमेंट देखते हैं वो। अच्छा अच्छा। एक सेकंड, वर्क प्रोफाइल के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक और डाउट, ये फिंगरप्रिंट रेडियो का एग्ज़ाम केमिस्ट्री वालों के लिए क्या होता है? फिंगरप्रिंट जैसे किसी घटना वगैरह हो गया है कहीं पर, तो अगर किसी सामान को किसी ने छुआ है, फिंगरप्रिंट का उसका निशान आ गया है, तो उसको लोग कलेक्ट करते हैं। फिंगरप्रिंट सब इंस्पेक्टर कलेक्ट करके जो है संबंधित अपराध में जो रिलेवेंट रहते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो मतलब जब आप एसआई का एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं? हाँ, तो शुरू में ही फॉर्म भरते समय भरना पड़ता है कि आप किस में जाना चाहते हैं। सूबेदार है, सब इंस्पेक्टर है, एएसआई स्पेशल ब्रांच है, विशेष शाखा है, प्लाटून कमांडर है, रेडियो है, फिंगरप्रिंट है, ऐसा करके है पोस्ट। उस समय आपको हायरार्की देना पड़ता है आप किस में जाएंगे। अब इसके लिए फिंगरप्रिंट और रेडियो के लिए तो साइंस कंपलसरी है। साइंस के स्टूडेंट ही कर सकते हैं। अभी इस बार तो सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर भी हो रहा है, इसलिए कंप्यूटर कंपलसरी है। ओके ओके, तो मतलब आपको पहले से ये पता रहना चाहिए कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाके करना चाहते हैं। प्लेन ग्रेजुएशन पे आपका सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर इसमें डाल सकते हैं। बाकी के लिए आप डालेंगे तो उसकी विज्ञता होना चाहिए अलग से। ओके, इतनी सारी चीज़ें आप कैसे याद करके रखते थे? मतलब कब रिवाइज करते थे आप? रिवीजन कितना ज़रूरी रहता है? मैं जब तैयारी करता था तो मेरे को याद है अच्छे से। जब मैं आँख बंद करता था तो मेरे को चीज़ें सुनाई देती थी, दिखाई देती थी। जो मैं पढ़ा हूँ वो सब दिखाई देती, क्योंकि मैं 3 महीना की तैयारी किया था, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था इसके लिए। 3 महीना तैयारी किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा तैयारी किया था मैं दिन रात एक करके। हाँ, दिन रात एक करके, दिन भर पढ़ना ही काम था मेरा। तो मेरे को वो सब दिखते रहते थे, मैंने क्या पढ़ा, दिमाग में भी वही चलते रहता था क्या पढ़ा, क्योंकि दुनिया से मैं कट अप कर लिया था। अपने आप को अकेले सिर्फ पढ़ाई में फोकस करके रखा था। ओके ओके, तो एकदम डेडिकेट हो। हाँ, डेडिकेट तो मैं, वर्दी मेरे को चाहिए था, मेरे को सब इंस्पेक्टर बनना था, फाइनली बन गया मैं। बहुत सही। और टेस्ट सीरीज़ कितना इम्पोर्टेंट रहता है, आप दिलाते थे? टेस्ट सीरीज में दिलाता था जी। किसी कोचिंग सेंटर का मिल गया तो उसको घर में बैठ के भी मैं करता था अटेम्प्ट, और दिलाता था। पुराने क्वेश्चन का भी रिविजन करता था मैं, अनसॉल्व्ड पेपर होता था उसका भी रिविजन करता था। ओके, ये सब कुछ आप एक एक करके पूरा मैनेज करके? जी जी, सब समय के साथ से अपना करते रहिए। हाँ, उसको जैसे टाइम मिला। अब क्या है, मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ, जब मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत समय से मैथ्स से पढ़ रहा हूँ तो मैं बोर हो गया, बहुत समय से मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ बोर हो गया, तो मैं क्या करता था उस समय फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू कर दिया। चलो बोर हो गया तो कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। और मेरे हिसाब से पढ़ाई आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट से चालू करना है जो आपके लिए सबसे आसान है। जब आप आसान सब्जेक्ट से चालू करते हैं तो आप एक क्षमता बनाते हैं अपने आप में कि मेरे को 2 घंटा बैठना है, 2 घंटा पढ़ना है, तो आप आसान रहता है तो आप मज़े में करते रहते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर वो मज़े में आपका हैबिट हो जाता है कि मैं 2 घंटा बैठ सकता हूँ, 2 घंटा पढ़ सकता हूँ। अब धीरे से कठिन में आ जाइए। तो आप जब कठिन में आएंगे तो आप 2 घंटा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 1.5 घंटा 1 घंटा तो बैठ जाएंगे उसमें। फिर उसके बाद फिर आसान कर लीजिए, फिर आपको मज़ा आने लगे, यार ये कर लिया, ये कर लिया, फिर कठिन में चले जाए। ऐसा मेरा रूटीन था। वही है कि आप अपना मतलब मैनेजमेंट मैं ऐसा करके रखा था अपने, दायरा बढ़ाते रहते थे। वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, फिर और मेहनत करना है, फिर अगर लगे तो वापस आ जाओ, हाँ ठीक है एटलीस्ट इतना तो पढ़ लूँ मैं करके। जी। सब मेंटेन करके चला करते थे। ओके, फाइनली
ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं जी और ये इंटरव्यू आज से कई सालों तक रहेगा, कई लोगों को मोटिवेट करेगा, बताएगा कि बनना है राज सर जैसा बनना है। तो कुछ फाइनल मोटिवेशनल वर्ड चाहिए आपके तरफ से हमारे ऑडियंस को, जो बताइए कि आपके जैसा कैसे बन सकते हैं, गाइड करिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है, हमको मेहनत करना पड़ेगा। अपने महापुरुषों को जो है थोड़ा सा जीवनी को उनको पढ़ना पड़ेगा, उसके संघर्ष को पढ़ना पड़ेगा। मैं गौतम बुद्ध को पढ़ता हूँ, मैं गांधी जी को मानता हूँ, अंबेडकर जी को मानता हूँ, उनके संघर्ष को मैं सोचता हूँ और फिर अपने आप को देखता था उनकी जगह। मैं होता तो क्या करता, मैं तो उतना संघर्ष नहीं करना हूँ जितना वो किए, तो कम से कम इतना तो कर लूँ जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। वो तो पूरे समाज के लिए किया, इतना संघर्ष किए, तो उनके सामने मेरी संघर्ष तो कम है। इस तरह सोच के मैं मोटिवेट होकर काम करता था। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अच्छे से मेहनत करिए, मोटिवेशनल चीज़ें देखिए, मोटिवेशनल चीज़ें पढ़िए और उसको अंतर्मनन करिए और फिर उसके बारे में सोच के जो है आगे बढ़ते रहिए। बहुत सही सर, थैंक यू सो मच अपना इतना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। जी और ये भी मैं बाकी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ना आप लोगों का जॉब में 24 आवर्स का जॉब है, 24/7 है ना जी 24/7। तो ये एकदम आप ध्यान रखिएगा कि अगर देश की सेवा करनी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, 7 दिन आपको मुस्तैदी से रहना पड़ेगा। छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टी आपको आवश्यक है तो अधिकारी से आप छुट्टी लेंगे, वो मिलेगा। बाकी जैसे सिविल विभाग टाइप आप बोलेंगे शनि और रविवार छुट्टी, तो वो नहीं मिलेगा। दशहरा दीपावली छुट्टी वो भी नहीं मिलेगा। उस दिन ही तो ड्यूटी करना है हमको, सुरक्षा करना है लोगों का। कोई ऐसा मोमेंट, ऐसा पल जिस दिन आपको ये लगा हो कि यार आज ना मतलब गर्व है अपने ऊपर, गर्व है इस बात पे कि मैं हूँ, कोई एक ऐसा कुछ इवेंट हुआ होगा, कुछ याद आ रहा होगा? मेरे को याद है अच्छे से, रायगढ़ की घटना है। उसमें ये एक प्लानिंग हो रही थी कि एक आदमी का मर्डर करना है और हम लोगों को सूचना मिला अपनी इंट से, इंटेलिजेंस से, मुखबिर से, और हमने उसको पकड़ लिया और हमने रोक लिया। तब हमको फील हुआ उस दिन कि हमने एक ऐसे किसी का जान बचा लिया आज। अगर नहीं रहते उसमें, हमने गन वगैरह सब पकड़े हुए थे, तो हमको उस दिन लगा कि अगर हम नहीं रहते तो आज वो मर जाता। तो उस दिन फील हुआ कि अपना जॉब तो भाई है कुछ दम इसमें कि हम किसी की मदद कर पाए। और सामने वाले को भी जब इस चीज़ के बारे में बताया तो उसने बहुत हम लोग को फिर जो है सम्मान किया कि सर आपकी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। सही, बहुत सही। मुझे आज ना बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके, इतनी सारी चीज़ें जानने को मिली। और मतलब ये लगा कि ना अगर आप सब लोग तैयारी करना चाहते हैं ना, ज़ोरों शोरों से करिए, अच्छे से सर जैसे एक अच्छा ऑफिसर बनिए। हमारे एक प्रथा है कि आप एक नेक्स्ट पर्सन को टैग करते हैं जो यहाँ पर आके अपने व्यू शेयर कर सकते हैं। तो आप किन को टैग करना चाहेंगे, बोलेंगे कि आप भी आके यहाँ पे शेयर करिएगा? मैं सोचता हूँ कि मेरी ही पत्नी है श्रीमती बरखा राज सिंह, वो जो है हॉस्टल अधीक्षक हैं इंजीनियरिंग किए हुए हैं और अभी छात्रावास अधीक्षक का आने वाले वैकेंसी है, तो आप चाहें तो उनको बुला सकते हैं। काफ़ी अच्छा मोटिवेशनल है वो भी। ओके मैम, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपना थोड़ा समय निकालिएगा और यहाँ पर स्टूडेंट्स को गाइड करिएगा। एंड बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए हम लोग और लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।